हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपीएल क्लीन मीडिया में। आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में बदल गई शराब नीति, घर में रखने की मिलेगी छूट। मध्य प्रदेश में जाम छलकाने वालों के लिए जरूरी खबर है। प्रदेश में जल्द ही नई आबकारी नीति लागू होने वाली है। नई नीति के तहत होटल या बार में हेरिटेज मदिरा को रखना अनिवार्य होगा, साथ ही इसकी जानकारी मेन्यू में भी देनी होगी। इसके अलावा नई नीति के तहत घर में महुआ की शराब रखने की छूट रहेगी। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडल समिति ने सहमति दे दी है। जल्दी इसकी अधिसूचना जारी होगी। जानकारी के मुताबिक होटल और बार में 2 पेटी हेरिटेज मदिरा रखी जा सकेगी। वहीं घर पर भी 4 बोतलें हेरिटेज मदिरा रखी जा सकेगी। कमलनाथ के प्रभाव वाले जिलों में भंग हुई कांग्रेस कार्यकारिणी, सीएम मोहन के मंत्री ने कसा तंज। मध्य प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस पार्टी ने संगठन में बदलाव करने की बात की थी, जिसकी शुरुआत पूर्व सीएम कमलनाथ के प्रभाव वाले छिंदवाड़ा और पाडुरना जिले से होती दिख रही है। दोनों ही जिलों में कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है, लेकिन इस पर सियासत शुरू होती दिख रही है। दरअसल दोनों ही जिलों की कांग्रेस कार्यकारिणी भंग करने का जो प्रेस नोट जारी किया गया है, उस प्रेस नोट में कमलनाथ और नुकुलनाथ के चर्चा के बाद कार्यकारिणी भंग करने की बात कही गई है। जबकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का इस पत्र में कोई जिक्र नहीं है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। रीवा में सुरक्षित नहीं है बेटियां, एक ही दिन में 2 मामले, अस्पताल में छेड़छाड़, स्कूल में घुसकर की बदतमीजी। मध्य प्रदेश में रीवा जिले में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाले 2 मामले एक ही दिन में सामने आए हैं। जिले के संजय गांधी अस्पताल में देर रात एक युवती से छेड़छाड़ की गई। जब युवती ने सिक्योरिटी गार्ड से मदद मांगी तो उसे सुरक्षा नहीं मिली। वहीं दूसरा मामला एक सरकारी स्कूल का है। यहाँ 2 युवक स्कूल की बाउंड्री कूदकर घुस गए और छात्राओं के साथ बदतमीजी की। जीवाजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हुआ आसान, ऑफलाइन भी एडमिशन करवा सकते हैं स्टूडेंट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देखने वाले स्टूडेंट के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जीवाजी यूनिवर्सिटी और अंचल की अन्य कॉलेजों ने उत्सुक बच्चों को एडमिशन देने के लिए एक सुनहरा अवसर निकाला है। दरअसल जीवाजी यूनिवर्सिटी और अन्य कॉलेजों ने फॉर्म भरने की डेट को बढ़ा दिया है। स्टूडेंट 30 अगस्त और 31 अगस्त तक अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इन कॉलेजों के कोर्स की खाली सीटों पर स्टूडेंट सीधे ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरकर एडमिशन ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में तैनात होंगे बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी, रिटायर्ड आर्मी जवानों को मिलेगी प्राथमिकता। कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद से ही डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा देश भर में छाया हुआ है। हर राज्य में कोलकाता की घटना को लेकर विरोध भी हो रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ की साई सरकार ने भी डॉक्टरों और अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। मेकाहार अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों की नियुक्तियां की जाएगी, जबकि अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था भी और चौकस की जाएगी। मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर, काशी मथुरा वृंदावन घूमना बिल्कुल हो गया फ्री। अगर आप भी अपने माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी काम की खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बार तीर्थ दर्शन यात्रा 14 सितंबर से शुरू होगी और 26 फरवरी को खत्म होगी। इस दौरान 20 ट्रेनों से करीब 15,000 वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में काशी, मथुरा, वृंदावन, रामेश्वर, अमृतसर, अयोध्या समेत कई धार्मिक स्थानों की यात्रा कराई जाएगी। एमपी में एक बार फिर 1 दर्जन आईएएस अधिकारियों का तबादला, इलैयाराजा बने सीएम मोहन यादव के अपर सचिव। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से तबादलों का दौर जारी है। बीते दिन 9 आईएएस अधिकारियों के तबादलों के बाद एक बार फिर से 1 दर्जन आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। बीती रात मध्य प्रदेश के 12 सीनियर आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। 21 अगस्त की रात सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों के तबादले का आदेश भी जारी कर दिया है। इस बीच आईएएस अधिकारी इलैयाराजा टी को मुख्यमंत्री का अपर सचिव बनाया गया है। इसके अलावा पर्यटन विकास निगम की जिम्मेदारी भी दी गई है। मध्य प्रदेश में आज से होगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने कई जिलों में किया अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। इस समय मध्य प्रदेश में 2 वेदर सिस्टम सक्रिय होने के कारण प्रदेश में 2 तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर भीषण बारिश का दौर तो कई जगहों पर लोग उमस भरी गर्मी से परेशान होते नजर आ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जिसमें मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा, बुरहानपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और सागर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी हल्की बारिश के साथ गरज चमक की स्थिति देखने को मिल सकती है।
सरकारी अस्पतालों के इंजेक्शनों में आई गड़बड़ी, सरकार ने 9 इंजेक्शनों के इस्तेमाल पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 9 इंजेक्शनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से 8 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग को संबंधित इंजेक्शनों की गुणवत्ता को लेकर शिकायत थी। इसके आधार पर हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने संबंधित बेच की दवाओं के इस्तेमाल को रोकने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इनके सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार संबंधित इंजेक्शनों के उपयोग को लेकर निर्णय लेगी। दमोह जिले में अब तक 250 लोगों ने उठाया पीएम सूर्य घर योजना का लाभ, छतों पर लगवाया सोलर पैनल। बिजली उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई बिजली बिल की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना शुरू की है, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। इस योजना के तहत लोग अपने घरों पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल से राहत प्राप्त कर रहे हैं। दमोह में अब तक 250 कनेक्शन हो चुके हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रक्रिया जारी है। योजना के तहत 3 किलोवाट या उससे अधिक सोलर प्लांट पर 78,000 रूपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। अब ऑनलाइन लेन देन में फ्रॉड पर लगेगी लगाम, चेहरा देखकर होगा यूपीआई पेमेंट। डिजिटल पेमेंट्स के इस युग में यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसके साथ ही आजकल यूपीआई फ्रॉड के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। वहीं इसको ध्यान में रखते हुए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार अब यूपीआई पेमेंट की पुष्टि पिन की जगह बायोमेट्रिक तरीके से जाएगी, यानी अब यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपको पिन डालने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, या फिर पिन डालकर आपको अपना चेहरा दिखाकर पुष्टि करनी होगी, तब जाकर यूपीआई पेमेंट होगा। महिलाओं के लिए यह बैंक लाया स्पेशल सेविंग अकाउंट, मिलेंगे शानदार बेनिफिट। प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक ने महिला कस्टमर्स के लिए गुरुवार को एक स्पेशल सेविंग अकाउंट अवनी की घोषणा की है। अवनी बैंक सेविंग अकाउंट के साथ महिला ग्राहकों को एक विशेष डेबिट कार्ड मिलता है, जो फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, 3.5 लाख रुपए कार्ड खोने की देयता और प्रीमियम ब्रांडों से कई खर्चे आधारित ऑफर प्रदान करता है। अवनी सालाना लॉकर किराए, गोल्ड लोन प्रोसेसिंग फीस के साथ साथ सौंदर्य और कल्याण उत्पादों पर भी आकर्षक छूट प्रदान करता है।